बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में ग्वालियर चंबल संभाग के 3 मंत्रियों को टिकट मिला है, लेकिन इस सूची के जरिए बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची की तरह नहीं चौंकाया है। दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई दिग्गजों को टिकट देकर बीजेपी ने चौंका दिया था। तभी से ये अटकलें चल रही थी कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा के मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन चौथी सूची में सिंधिया का नाम नहीं आया। उनके टिकट को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा था, जो कि सालों से विधायकी नहीं लड़ रहे थे। उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद कयास ये लगाए गए कि पार्टी अब विधानसभा के मैदान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को उतारेगी। शिवराज सिंह चौहान तो चौथी सूची में आ गए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं था। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा था कि सिंधिया को बीजेपी ग्वालियर पूर्व से विधानसभा का टिकट दे सकती है। दूसरी सूची जारी होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक जो शासन है, ये वहां पर यह चर्चा होने लगी कि सिंधिया अब विधानसभा के मैदान में उतरने वाले हैं। इसी बीच सिंधिया की बुआ और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जब चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, तो उसके बाद इन अटकलों को और ज्यादा बल मिल गया कि सिंधिया अपनी बुआ की सीट से चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि सिंधिया शिवपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या फिर ग्वालियर पूर्व विधानसभा से मैदान में आएंगे। और इसकी वजह यह होने लगी कि पार्टी ने जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा, तो फिर सिंधिया भी मैदान में उतरने वाले हो गए हैं, ये तय है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, लेकिन इसमें सिंधिया का नाम इस वक्त नहीं रहा, क्योंकि जो सोमवार को लिस्ट आई है उसमें सिंधिया का नाम नहीं है। इसके बावजूद भी सिंधिया के टिकट पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, क्योंकि पार्टी ने न तो अभी शिवपुरी विधानसभा से किसी को टिकट दिया है और न ही ग्वालियर पूर्व से किसी को टिकट मिला है। इसलिए अभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी सिंधिया को टिकट देकर नया मंथन करने की जो कोशिश है वो अभी भी जारी रखे हुए है। अभी भी लोगों की जुबान पर यही आ रहा है कि क्या सिंधिया को टिकट मिलेगा। इस बीच ऐसी खबरें सामने आने लगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी शिवपुरी में एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं, जिसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित ही शिवपुरी सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, हाल ही में शिवपुरी में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिस दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मंच से संबोधित करते हुए बोला कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वो उनके इस निर्णय में साथ रहें। उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि मेरी मां से मुझे प्रेरणा मिली है, जिसमें उन्होंने 25-30 साल उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जनसेवा की है। अब वो आराम चाहती। शिवपुरी विधानसभा सीट की खास बात यह है कि इस सीट पर महल की खासी दखलंदाजी रहती है। महल के आशीर्वाद से ही सीट पर जीत मिलती है या काम होता है। अब तक विधानसभा चुनावों की बात करें तो 1980 से लेकर 1990 तक यहाँ कांग्रेस के गणेश राम गौतम जो हैं वो विधायक थे, जो माधवराव सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते थे। कट्टर समर्थक होने के बावजूद उन्होंने पूरी तरह से वहाँ का शिवपुरी सीट का पूरा काम संभाला। इसके बावजूद सुशील बहादुर अष्ठाना निर्दलीय यहाँ से विधायक चुने गए। राजमाता विजयाराजे सिंधिया के वो समर्थक माने जाते थे। यानी आप देखिए कि महल का ही पूरा फोकस यहाँ पर दिखाई पड़ता है। साल 1993 में महल समर्थक देवेंद्र जैन के कब्जे में हो गई ये वाली सीट, और इसके बाद से 1998 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया की राजनीति में एंट्री हुई और लगातार वो 2 बार यहाँ से चुनाव जीते। उपचुनाव हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीरेंद्र रघुवंशी को जीत दिलाई। साल 2008 में यशोधरा राजे सिंधिया ने माखनलाल राठौर को प्रत्याशी बनाया और जीत दिलाई। साल 2013 में फिर से यशोधरा राजे सिंधिया लौटी और लगातार वो जीतती रह रही हैं। अब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। चौथी सूची जारी होने के बाद भी सिंधिया का उसमें नाम नहीं है। इसे लेकर अब ये कहा जा रहा है कि 5वीं सूची का इंतजार होगा, तब शायद सिंधिया पर से सस्पेंस दूर होगा। हालांकि इस बीच शिवपुरी में जो उनके तमाम समर्थक हैं वो वहां पर तैयारी शुरू कर चुके हैं, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि 5वीं लिस्ट में महाराज को मौका मिलता है या नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष,
निर्भीक, निरंतर।